बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यूजीसी मामले से जुड़ी हुई। यूजीसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और दुरुपयोग योग्य इसे पाया और इसके बाद यूजीसी रेगुलेशंस के सेक्शन 3C पर उठाए गए हैं सवाल। वकील विष्णु जैन ने सामान्य वर्ग के लिए भेदभाव बताया। नया नियम मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है, यह भी कहा गया। सभी जाति पर लागू हो नया नियम। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की यह सुप्रीम सुनवाई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सीधे तौर पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और इसे दुरुपयोग योग्य पाया और इसके बाद यह कहा गया कि सेक्शन 3C यानी कि जो रेगुलेशन यूजीसी में रहा है, इस पर सवाल भी उठाए गए हैं और वकील विष्णु जैन की तरफ से कहा गया ये तो सामान्य वर्ग के लिए सीधे तौर पर भेदभाव है, मौलिक अधिकारों का इससे हनन होगा और यही वजह है कि सभी जाति पर ये लागू होना चाहिए। यानी कि यूजीसी विवाद जिसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दलीलें रखी गई और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, क्या दलीलें रखी गई? बहुत बड़ी ये क्योंकि देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है अब दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो याचिका करता है। और संभव शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, विस्तार से बताइए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी यूजीसी विवाद पर किया गया है? लगभग 40 से 45 मिनट की ये सुनवाई कोर्ट नंबर 1 में ये सुनवाई और उसके बाद तमाम वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो यूजीसी की रेगुलेशंस हैं इस पर रोक लगा दी। अगले ऑर्डर तक इस पर रोक। 2012 की जो पुरानी रेगुलेशंस थी उसको अभी कंटिन्यू रखा है, लेकिन जो अभी 2026 की ये रेगुलेशंस थी उस पर रोक लगा दी है। और मेरे साथ जो पेटिशनर थे इस मामले में वो वकील सीधे जुड़े हुए हैं, एडवोकेट नीरज जी बताएं हमारे दर्शकों को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में क्या हुआ। जी, आज हम हुआ ये कि हमारे जो एडवोकेट थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सत्यम पांडे ने ये पॉइंट को रेज किया जो सेक्शन 3C है स्टेट रेगुलेशन का, उसने ये कास्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है वो वॉलिटिव है और वो जो एक्सक्लूजनरी एंड हॉस्टाइल डिफिनेशन है वो वॉलिटिव ऑफ आर्टिकल 14 है और 15 का है और इसकी रेगुलेशन से कहने का मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया कि हम क्या जो कास्टलेस सोसाइटी जिसे कहा जाता है कि जातियों से परे उठकर जो समाज, भारतीय समाज हम बनाने की कोशिश करें, क्या हम दोबारा उसी दिशा में जा रहे हैं? जी हाँ, चीफ ने यही क्वेश्चन रेज किया जब इंदिरा जय सिंह ने इस चीज को अपोज किया तो चीफ का यही कहना था कि हमारा जो मेन कंसर्न 2012 के रेगुलेशन से था वही चीज इसमें भी आ गया। पहले के डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू, अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ले लिया गया है। तो हम एक क्या रिग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए चीफ ने इस रेगुलेशन को स्टे कर दिया। हाँ, लगभग सुनवाई में तमाम वकीलों ने बात की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में उस समय मौजूद थे और लगभग 40 मिनट ये आर्गुमेंट चला, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तमाम सवाल पूछे। यहाँ पर उन्होंने ये पूछा कि कोई साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ने आ रहा है या नॉर्थ का साउथ में जा रहा है तो क्या उसके प्रति अगर कोई कथित रूप से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है तो क्या इन कानून, इन नियमों में है? और इसके अलावा ये भी पूछा कि कोई दलित समाज का कोई बच्चा है और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए क्या प्रावधान है? तमाम चीजें जो सवाल पूछे, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी, चीफ का ये जो सवाल था जिसमें हमने निगेटिव आंसर किया, जो हमारे एडवोकेट थे सत्यम पांडे, उन्होंने यही कहा था ये जो कानून है इन जो नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आते हैं जो इसके तहत आते हैं वो इसमें कवर नहीं होते और यहाँ पे कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो चीफ के इसी आंसर पे हमारा ये था कि कोर्ट का कहना था कि हम इस अभी लॉ को रोकेंगे और फिर फर्दर सुनवाई करने के लिए नोटिस इशू किया। चीफ ने सॉलिसिटर जनरल से भी पूछा तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे और इसके लिए हम जवाब फाइल करने के लिए समय दिया जाए। और एक महत्वपूर्ण बात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रेस की वो की रैगिंग को लेकर, उसको भी जरा दर्शकों को बताएं। हाँ, हुआ ये कि जो ये रेगुलेशन है इसमें पहले के रेगुलेशन 2012 के रेगुलेशन में रैगिंग का डिफिनेशन था, बट जो प्रेजेंट रेगुलेशन 2026 का उसमें रैगिंग को एक्सक्लूड कर दिया गया। और हमारा यही क्वेश्चन था कि जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जब फर्स्ट ईयर में आएगा अगर उसका कोई सीनियर किसी भी कैटेगरी का अगर रैगिंग लेता है तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा? इस रेगुलेशन के तहत तो वो विक्टिम हो जाएगा, क्योंकि एज ए सीनियर कोई कुछ करेगा, वो अपोज करेगा रैगिंग को तो उसके पे ये रेगुलेशन के तहत केस कर दिया जाएगा। तो इस पे चीफ का जो था फॉर्मेटिव आंसर है उस हिसाब से फिर जाकर
आगे बढ़ने की कोशिश। देखिए, दर्शकों को हम ये समझाने की कोशिश जी। कर रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत किस तरह से सोचते हैं और उन्होंने एक एक पहलू पर किस तरह से जवाब मांगा और उसके बाद लगभग 40-45 मिनट की ये हियरिंग कोर्ट नंबर 1 में होने के बाद इस पर इन रेगुलेशंस पर ये जो नियम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये जो नियम है, एक इक्विटी कमेटी बिल्कुल। और बनाने की संभव बात ये की जो गई थी, उस सेक्शन पर रोक लगाई गई। रेगुलेशन में जो सेक्शन है 3C, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से समझाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए 3C की जो परिभाषा और 3E, ये दो जो क्लॉज हैं, आज आप ही दर्शकों को वकील साहब बताएं जरा क्या चाहिए। क्वेश्चन था जो डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो ओवरलैपिंग था, उसको एड्रेस करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज को एग्जामिन करेंगे, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद से हम इस रेगुलेशन को फर्दर प्रोसीड करने देंगे। मतलब 3C में ऐसा क्या विवाद था कि हम लगभग लगातार इस पर बहस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 3C में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित जो भेदभाव है, उसको किस तरह से परिभाषित किया और कैसे वो एक तरह से समग्र नहीं है, और उसी पे सबसे ज्यादा सवाल उठी। जी देखिए, बात ये है कि जो 3C में जो डेफिनेशन कास्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट एंड ट्राइब इंक्लूडिंग SC, ST एंड OBC। बट जो डिस्क्रिमिनेशन का डिफिनेशन है सेक्शन 3E में, हाँ। वहां पे वो इंक्लूसिव है, वहां पे कोई कास्ट कोई क्लास की बात ही नहीं किया गया। वो दैट टॉक्स अबाउट, वो कहता है किसी प्रकार का भी भेदभाव जो होगा उसको प्रोहिबिट किया गया, वो चाहे जनरल के द्वारा किया गया, चाहे OBC के द्वारा किया जाए, SC ST के तहत किया। तो जब 3E था तो 3C की क्या जरूरत थी, ये एक बड़ा सवाल कोर्ट ने भी एक तरह से पूछा, और वहां पर जो वकील थे वो लोग भी ये कह रहे थे कि इसकी क्या जरूरत है, और यही विष्णु शंकर जैन की भी एक महत्वपूर्ण दलील थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और देखिए 3C में जो ये जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इसमें 3 क्लॉजेस थे, SC, ST और OBC। तो सवाल ये उठ रहा था, और लगातार जो बहस हो रही है सड़कों पे भी, जब बहस हो रही है देश में अलग अलग कैंपसेस में इसको लेके बहस हो रही है, तो क्या जनरल कैटेगरी के खिलाफ ये बनाया गया था, ये एक सवाल उठ रहा था। जी देखिए, जो 2012 का रेगुलेशन था उसमें OBC कैटेगरी नहीं था, बट ये जो 2026 का रेगुलेशन बनाया गया है UGC के द्वारा, उसमें OBC को ऐड कर दिया गया है। तो जब OBC, SC, ST, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल वो जा रहा है। अच्छा, इंग्लिश में कर देते हैं। The Supreme Court today has put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much. तो वकील विष्णु जैन को